तो चलिए आज एक बहुत ही डरावनी दुनिया में उतरते हैं। हम बात करने वाले हैं द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की, जो कि एक फैन मेड स्क्रिप्ट है। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग कहानियों को बड़ी ही चालाकी से एक साथ बुना गया है और इसका अंत ऐसा है जो सच में हिला कर रख देगा। तो तैयार हो जाइए। सोचिए बस एक लाइन, जैसे कोई मुझे देख रहा है, बस। और इसी एक लाइन से कहानी का पूरा डरावना माहौल सेट हो जाता है। यह हमें फौरन एहसास करा देता है कि भाई यहां कोई है, कोई अनदेखी बुरी ताकत जो कहीं छिपकर देख रही है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग रास्तों से। दो परिवार जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से मीलों दूर हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक ही अनदेखा साया, एक ही परछाई दोनों को अपनी तरफ खींच रही है। और बहुत जल्द उनके रास्ते एक ऐसे भयानक मोड़ पर मिलने वाले हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यहां से हमें पता चलता है कि ये जो खतरा है, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि दशकों से मौजूद है। देखिए, एक तरफ है 1964, जब वॉरेन परिवार का सामना एक शैतानी ताकत से होता है, और दूसरी तरफ कई साल बाद स्मर्ल परिवार के घर में एक शापित आईना आ जाता है। सोचिए, वक्त का इतना लंबा फासला है, लेकिन इन दोनों कहानियों की जड़ एक ही है। जूडी वॉरेन का जन्म वो सिर्फ एक जन्म नहीं था, वो तो एक जंग थी। सोचिए, एक तरफ लॉरेन को आईने में एक शैतानी साया दिखता है और ठीक उसी वक्त डिलीवरी रूम में अंधेरा छा जाता है और उनकी बेटी जूडी मृत पैदा होती है। यहीं पर कहानी दिल को छू लेती है। वॉरेन परिवार की बेताब प्रार्थनाएं और फिर एक चमत्कार होता है, जूडी की सांसें लौट आती हैं। ये जो घटना है ना, ये इस पूरी लड़ाई को उनके लिए बहुत ज्यादा पर्सनल बना देती है। तो हमारे सामने हैं दो बिल्कुल अलग परिवार। एक तरफ वॉरेन परिवार, जो अलौकिक दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ है स्मॉल परिवार, एक आम सा परिवार, जिन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि उनके घर में कौन सी आफत आने वाली है। एक अनुभवी है तो दूसरा एकदम भोला, लेकिन जो चीज उन्हें जोड़ती है वो बहुत ही खतरनाक है। दोनों एक ही शैतान के निशाने पर हैं। और अब कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। अब तक जो सिर्फ अजीबोगरीब घटनाएं थीं, वो अब जानलेवा हमलों में बदल रही हैं। दोनों परिवारों के लिए वो जो साया था, वो अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, बल्कि एक जानलेवा हकीकत बन चुका है। स्मर्ल परिवार के लिए अब उनका अपना घर ही महफूज नहीं है। वो शापित आईने को फेंक देते हैं, ये सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आतंक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक बेटी पर फिजिकल अटैक होता है और फिर डॉन अचानक से मुंह से कांच के टुकड़े उगलने लगती है। अब यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि उनका पाला किसी मामूली भूत से नहीं, बल्कि किसी बहुत ही ज्यादा ताकतवर और शैतानी चीज से पड़ा है। मुझे भयानक चीजें दिखती रहती हैं और वो जाती नहीं हैं। ये शब्द हैं एक छोटी बच्ची जूडी वॉरेन के। और ये हमें याद दिलाते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ स्मर्ल परिवार के घर तक ही सीमित नहीं है। जहां स्मर्ल परिवार एक बाहरी दुश्मन से लड़ रहा है, वहीं जूडी अपने ही दिमाग के अंदर एक जंग लड़ रही है, उन डरावने ख्यालों से जिन्हें वो रोक नहीं पा रही। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है और वॉरेन परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। एड को हार्ट अटैक आ चुका है, जिसकी वजह से उन्होंने केस लेना लगभग बंद कर दिया है। और लॉरेन, जो अपनी बेटी को लेकर हमेशा से फिक्रमंद रही हैं, वो जूडी को अपनी शक्तियों को दबाना सिखा रही हैं ताकि वो सेफ रह सके। असल में वो उस अतीत से भागने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें आज भी डराता है। और फिर कहानी के तीसरे एक्ट की शुरुआत होती है, एक ऐसी दर्दनाक घटना जो वॉरेन परिवार को उनके रिटायरमेंट से बाहर खींच लाती है और दोनों कहानियों को हमेशा के लिए एक साथ जोड़ देती है। यहीं पर आकर दोनों दुनियाएं आपस में टकराती हैं। देखिए कैसे स्मॉल परिवार का मामला मीडिया में छा जाता है। ये खबर उनके पुराने दोस्त फादर गॉर्डन तक पहुंचती है। वो मदद करने जाते हैं, लेकिन उस घर में उनकी जान चली जाती है। और जब वॉरेन को पता चलता है कि उनके दोस्त की मौत उसी घर में हुई है, तो वो समझ जाते हैं अब वो और नहीं भाग सकते, उन्हें इस लड़ाई को खत्म करना ही होगा। लेकिन फिर जूडी कहानी में एक ऐसा मोड़ लाती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो किसी सबूत या जांच के आधार पर नहीं, बल्कि एक अजीब से अनदेखे मानसिक खिंचाव की वजह से स्मर्ल के घर पहुंच जाती है, अपने पेरेंट्स से भी पहले। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उसे वहां खींच कर ले आई हो। और ये पहला इशारा है कि उसका इस मामले से कोई बहुत गहरा, बहुत पर्सनल कनेक्शन है। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं।
वो पल जहां वॉरेन की जांच उस शैतान के असली इरादे का पर्दाफाश करती है और कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। तो यहाँ हमें पता चलता है शैतान की असली चाल का, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक दिशाभ्रम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो आत्माएं जो स्मॉल परिवार को परेशान कर रही थीं, वो असली खतरा थी ही नहीं। वो तो बस कठपुतलियां थीं जिन्हें एक बहुत ज्यादा ताकतवर शैतान कंट्रोल कर रहा था, ताकि वो अपनी असली पहचान और अपना असली मकसद छिपा सके। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर घर की आत्माएं सिर्फ एक धोखा थी, एक ध्यान भटकाने का तरीका, और ये सब महीनों से चल रहा है, तो फिर असली शैतान अब तक इंतजार किस चीज का कर रहा था? आखिर वो चाहता क्या है? और ये रहा जवाब, वो चौंकाने वाला सच। निशाना कभी वो घर था ही नहीं। निशाना हमेशा से जुड़ी थी। स्मॉल परिवार पर हुआ हर एक हमला, मीडिया का अटेंशन, सब कुछ एक जाल था, एक बहुत बड़ा सोचा समझा जाल, सिर्फ जूडी वॉरेन को उसी शैतान के पास वापस लाने के लिए जिसने उसे जन्म के वक्त मारने की कोशिश की थी। और जो आखिरी लड़ाई है वो तो दिल दिला देने वाली है। शैतान जूडी के शरीर पर कब्जा कर लेता है, वो लगभग मौत के मुंह में चली जाती है। लेकिन ठीक उसी पल जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जूडी और लॉरेन अपनी पूरी ताकत से पलटवार करते हैं। माँ और बेटी एक साथ मिलकर उस शैतान का सामना करते हैं जिसने उन्हें सालों से परेशान किया है, और इस बार वो जीत जाते हैं। कहानी का अंत हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये हमें वॉरेन परिवार की जिंदगी के असली मकसद और उनकी विरासत के बारे में एक बहुत गहरा मैसेज भी देता है। 1000 से भी ज्यादा केस, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो लास्ट राइट्स था, ये तो सिर्फ एक लड़ाई थी। वॉरेन ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी ही न जाने कितनी लड़ाइयों में गुजार दी, दूसरों को उस अंधेरे से बचाने के लिए जिससे वो खुद भी कभी भागे थे। तो फिर असली जीत क्या थी? क्या वो शैतान को हराना था? नहीं, असली जीत थी अपने अंदर के डर को हराना। जूडी ने डर के मारे अपनी शक्तियों को दबाने की बजाय उन्हें अपनाया। एड और लॉरेन ने अपने अतीत से भागने की बजाय उसका सामना किया। उन्होंने भागने की जगह लड़ने का फैसला किया, और यही उनकी असली जीत थी। और स्क्रिप्ट की आखिरी लाइन है, और मैंने अपने बाकी सभी दिनों में गर्माहट, प्यार और सुकून महसूस किया। यह हमें बताता है कि वॉरेन परिवार की असली विरासत उनके लड़े गए केस नहीं थे, बल्कि वो प्यार और वो परिवार था जिसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। और शायद यही असली सवाल है ना, कि क्या सबसे घने अंधेरे का सामना करके ही हमें सबसे तेज रोशनी की असली कीमत समझ में आती है?